अस्सलाम वालेकुम। आज हम महा टीईटी 2015 का एक सवाल हल करेंगे। सवाल है, दर्ज झेल से मुनासिब जोड़ी कौन सी है। इसमें 4 जोड़ियां दी गई है, ए, बी, सी और डी। इसमें से हमको मुनासिब जोड़ियां बताना है। मुनासिब मतलब ये दोनों हिस्से बराबर होना, जैसे 19.25 और 75/4। इनका ताल्लुक अगर सही है तो ये मुनासिब, ताल्लुक नहीं है सही तो ये गैर मुनासिब रहेगा। तो हमको मुनासिब जोड़ियां इसमें से चुनना है। तो हम देखते हैं 19.25 और 75/4 ये आपस में बराबर है या नहीं है। इस तरह के सवालात के लिए हमें कसर को अशरी कसर में तहवील करके आना चाहिए, तब्दील करके आना चाहिए, और अशरी कसर को कसर में और कसर को मुरक्कब कसर में, इस तरह की जो चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें, ये हमको आना चाहिए। तो चलो देखते हैं पहला ए जोड़ी मुनासिब है या नहीं है। 19.25, 19.25 का मतलब होता है, ये जो 19.25 कहा जाता है, तो पौने यानी पौन। पौन किसको कहते हैं? पौन कहते हैं 3/4 को। 3/4 को पौन कहते हैं। 19.25 मतलब 19 पूरे नहीं हुए, फिर पूरे क्या हुए? 18 पूरे हैं, और 19 पूरे नहीं है। 19.25 पाव हिस्सा कम है, तो 18 पूरे हैं और ये 3 हिस्से हैं उसके, यानी 3 पाव, जिसको हम बोल सकते हैं। और इसको 3/4 यानी पौन कहा जाता है। तो इसे 19.25 कहते हैं। 18 3/4, 18 3/4 इसको 19.25 कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है 75/4। तो हम देखते हैं 18 3/4 ये 19.25 यानी 75/4 बनता है या नहीं बनता। तो देखिए इसको हम किस तरह हल करते हैं। 18 3/4 को आम कसर में लिखना है तो हम लिखते हैं 4, नसबनुमा जैसे का वैसा लिखते हैं, और 4 और 18 की ज़रब करते हैं। 4 और 18 की आपस में क्या करते हैं? इनकी आपस में हम ज़रब करते हैं। तो 18 में 18 को 4 से ज़रब करेंगे। 4 8 32 के 2, हाथ क्या है 3, 4 1 4, 4 और 3 7, 72। तो 18 को 4 से ज़रब किए तो 72 जवाब आया। इसके अंदर हम इस 3 को जमा करेंगे, तो जमा 3। अब देखिए क्या जवाब आता है हमारे पास में। 72 में 3 जमा करेंगे तो 75, नसबनुमा जैसे का वैसा 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 75/4 यहाँ पर सही लिखा हुआ है। 19.25 बराबर 75/4। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जोड़ी मुनासिब है। यहाँ हम निशान लगा देते हैं, ये जोड़ी मुनासिब है। अब दूसरी जोड़ी को हम चेक करते हैं। यह 25.5, 25.5 का मतलब ये होता है कि 25 और आधा, तो आधे के लिए साढ़े का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3.5, 4.5, 5.5, तो आधे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 25.5 बराबर यहाँ दिया गया है 25,550/100। अब 25.5 इसके बनते हैं या नहीं बनते, 100 से तकसीम करने के बाद हम देखेंगे। तो 100 से ज़ुबानी तकसीम करने का तरीका यह है कि 100 में अगर 2 ज़ीरो है तो अशारिया 2 अदद आगे बढ़ाया जाता है। लेफ़्ट साइड में 2 अदद बढ़ाते हैं। अगर हम 100 से तकसीम कर रहे हैं, आसान तौर पे अगर 2 सिफर है नसबनुमा में, तो अशारिया 2 अदद लेफ़्ट साइड में बढ़ेगा। अब यहाँ पर आशारिया आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर आशारिया आपको नज़र नहीं आ रहा। तो जब नज़र नहीं आ रहा तो आशारिया कहाँ रहता है? सीधे हाथ की तरफ यहाँ रहता है। तो यहाँ से अगर हम आशारिया बढ़ाएंगे 2 अदद, तो ये 1 अदद और ये 2 अदद, यहाँ पे आशारिया आएगा। अगर यहाँ आशारिया आता है तो ये बन जाता है हमारे पास में 255.5 सिफर। 100 हट जाएगा, ये 100 हट जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर का आशारिया जो यहाँ का आशारिया था उसको हमने 2 अदद लेफ़्ट साइड में लेकर आ गए, यहाँ लेकर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ हमने 100 से इसको तकसीम दे दिए। अब ये 25.5 नहीं हो सकता, क्योंकि 255.50 25.5 नहीं हो सकता। तो ये जो मुतबादिल है ये गलत है, इस पर हम गलत का निशान लगा देते हैं। पहला मुतबादिल हमारा सही था, इस पर सही का निशान लगा देते हैं। अब देखते हैं तीसरा जो सी दिया गया है। तो सी दिया गया 12.25 बराबर 12.25 सिफर। अब यहाँ पे जो सवा है ये हमें समझना चाहिए। सवा हमेशा जो पाव हिस्सा ज़्यादा रहता है,
तो उसको हम सवा कहते हैं। जैसे 2.25, 3.25, 4.25, तो मतलब पाव हिस्सा जो ज़्यादा रहता है उसे हम सवा का इस्तेमाल करके कहते हैं। तो ये 12 है, 12.25, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 12 पूरे हैं, 12 पूरे हैं और पाव हिस्सा ज़्यादा है। यानी पाव हिस्सा बोले तो 1/4 इसको हम कसर में कहते हैं। 1/4 को हमें आशारिया में ज़ुबानी लिख कर आना चाहिए। 1/4 को हम लिखते हैं 12.25। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12.25 की जगह 12.25 सिफर है। तो ख्याल रखिए आशारे के बाद जो आदाद होते हैं, जैसे आशारे के बाद यहाँ पर 2 और 5 है, उसके बाद सिफर है, तो ये जो सिफर है ये 1 से ज़्यादा भी रहे तो इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं यहाँ पर अगर सिफर लगाऊँ, यहाँ पे अगर मैं सिफर लगाते चल जाऊँ 1 से ज़्यादा, तो इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए चाहे ये 25 हो या 2.5 सिफर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये 12.25 सही है। अब ये ज़ुबानी आपको लिख कर आना चाहिए 1/4 यानी 0.25। 1/4 यानी 0.25 आता है। इसके इधर कोई अदद नहीं रहा तो हम कह सकते हैं कि 1/4 बराबर होता है 0.25। अब ये किस तरह आता है? तो 1/4 का मतलब होता है 4 से 1 को तकसीम करना, 4 से 1 को तकसीम करना। तो 1 तकसीम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अशारिया लगाते हैं हमारी तरफ से और एक सिफर 1 के आगे बढ़ाते हैं। इस तरह ये 10 हो जाते हैं। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाते हैं, बचे 2, फिर लगाएंगे सिफर, ये हो जाते हैं 20, 4 पंजे 20, 20 में से 20 गए सिफर। तो इस तरह 1/4 जो है तब्दील हो गया 0.25 में। तो ये तो सब ज़ुबानी आना चाहिए हमें। तो कुछ कसरों को ज़ुबानी अशारिया में तब्दील करके आना चाहिए। ख़ास तौर से 1/4 के लिए आप ज़ुबानी याद रखिए 0.25। 1/2 के लिए आप ज़ुबानी याद रखिए 0.5 सिफर। और 3/4 के लिए भी आप ज़ुबानी अशरी कसर याद रखिए 0.75। ये हमेशा इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए इसे ज़ुबानी याद रखिए ताकि फ़ौरन आप इसको हल कर सकें। तो 12.25 जो हमने देखे हैं यहाँ पे, 12.25 12.25 सिफर, तो ये सही है, मुनासिब जोड़ी है। अब रह गया डी। तो डी बहुत ही आसान है, 103/10, 103/10 और 10 3/10 ये आपस में बराबर है, क्योंकि 10 3/10 को हम 103/10 में तब्दील कर सकते हैं। तो आसान है, देख लीजिए इसे भी। 10 3/10 है, तो इसको आम कसर में हम तहवील करेंगे, नसब नुमा जैसे का वैसा रहेगा। अब इस 10 से इस 10 का हम ज़रब करेंगे, 10 दाहे 100, तो यहाँ हम 100 लिखेंगे, उसमें जमा करेंगे 3, शुमार कुनिंदा का अदद जमा करते हैं इसमें, तो 100 जमा 3 103/10। तो ये ऑप्शन डी जो है, मुतबादिल डी जो है, ये भी सही है। अब इस सवाल के जो मुतबादिल हमको दिए गए हैं 4, 1 2 3 4, इसमें 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। जैसे सिर्फ ए बी और सी सही है, या सिर्फ बी सी डी सही है, या सिर्फ सी डी ए सही है, या सिर्फ ए बी डी सही है। तो ऐसे सवाल में हम जब जवाब लिखते हैं तो हमसे गड़बड़ हो जाती है। 3 लफ्ज़ को देखना समझना, तो इसको उल्टे तरीके से देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने निशान लगा दिए हैं कि ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो इतने 3 लफ्ज़ ढूंढने की बजाय सिर्फ ये गलत जो लफ्ज़ है, जो नामुनासिब जोड़ी है, वो हमको नहीं होना चाहिए हमारे जवाब में। हमको मुनासिब जोड़ी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, गैर मुनासिब जोड़ी नहीं होना चाहिए, यानी बी नहीं होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि कौन से मुतबादिल में बी नहीं है। इसमें बी है, ये नहीं होना हमें, इसमें भी बी है, ये नहीं होना, इसमें बी नहीं है, तो ये जवाब हमारा सही है। 3 नंबर का जो मुतबादिल है ये सही है, क्योंकि इसमें बी नहीं है। तो ए भी सही है, डी भी सही है और सी भी सही है। तो इस तरह हम जल्दी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज हम नहीं होते हैं। तो हमारा इस सवाल का जवाब जो है, मुतबादिल जो है वो 3, ये सही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।